हेलो दोस्तों, मैं खौफगार था लेकर आ चुका हूँ एक नई कहानी। ये कहानी है रॉकी। मई का महीना था। दिल्ली की गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। दोपहर की धूप इतनी तेज थी कि सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया था। ऊपर से चल रही गर्म हवाएं ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे पूरा शहर किसी जलते हुए तंदूर में बंद हो। इसी दिल्ली में 19 साल का आरव अपने माता पिता के साथ कुछ ही दिनों पहले नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। अपार्टमेंट बिल्कुल नया था, नई बिल्डिंग, नया फ्लैट और आसपास भी अभी ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस दिन सुबह स्कूल से अचानक छुट्टी का मैसेज आया। शहर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने सभी बच्चों की छुट्टी कर दी थी। आरव के माता पिता नौकरी करते थे, उन्हें सुबह एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वह दिन आरव बिल्कुल घर पर अकेला था। सुबह ही बिजली गायब थी, कमरे में हवा बिल्कुल बंद थी और गर्मी इतनी ज्यादा कि आरव को सांस लेने में एक परेशानी हो रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसने पानी पीने की कोशिश की लेकिन हाथ कांप रहे थे। शरीर अचानक तपने लगा। आरव को तेज बुखार चढ़ चुका था। वह लड़खड़ाते हुए बाहर आया और कुछ ही सेकंड बाद फर्श पर गिर पड़ा। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। पंखे के बावजूद कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। उन्होंने आंखें आधी खोलकर चारों तरफ देखा। उसे लगा शायद बुखार की वजह से उसे ठंड महसूस हो रही हो, लेकिन फिर उसकी नजर सामने पड़े अंधेरे कॉरिडोर पर गई। वहां फर्श पर गीले निशान दिखाई दे रहे थे। आरव ने ध्यान से देखा, वो पैरों के निशान थे, खून से सने हुए पैरों के निशान जो कॉरिडोर से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही घर की दीवारों के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, फिर किसी बच्चे की चीखने की और फिर एक धीमी गुर्राहट की। आरव की सांसें तेज हो गई। उसकी नजर कॉरिडोर के आखिरी अंधेरे कोने पर टिक गई। वह एक काला साया खड़ा था। कुछ सेकंड तक वो साया बिल्कुल स्थिर रहा, फिर उसने चलना शुरू किया। अंधेरे से एक बच्चा बाहर आया। उम्र लगभग आरव जितनी ही थी, लेकिन उसके चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। हर कदम के साथ उसकी हड्डियां चरमराने जैसी आवाज आती। उसके पैर जमीन पर ठीक से टिक नहीं पा रहे थे। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहा था और हर कदम के बाद उसे गले से डरावनी गुर्राहट निकलती। जैसे ही वह लिविंग रूम की हल्की रोशनी में आया, आरव की आंखें डर से फैल गई। उस बच्चे का चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें असामान्य रूप से बाहर निकाली हुई थी, शरीर जगह जगह से सड़ा हुआ था और गर्दन पर गहरे नीले निशान बने हुए थे। वह बिना कुछ बोले आरव से बिल्कुल पास आ गया। फिर उसने अपना हाथ आरव के माथे पर रख दिया। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ के टुकड़े को छू लिया हो। आरव का शरीर अचानक सन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। शाम को आरव के माता पिता घर लौटे। दरवाजा खोलते उन्हें एक अजीब सी सड़ाहट महसूस हुई, ऐसी बदबू जैसे घर के अंदर कोई मारा हुआ जानवर पड़ा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, बाहर भी दिल्ली की गर्मी में पसीने से हाथ खराब थी और घर के अंदर इतनी ठंड थी कि मुंह से निकलती सांस साफ दिखाई दे रही थी। पूरे फ्लैट की बिजली बंद थी। उन्होंने आरव को आवाज लगाई, आरव बेटा। कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे में आगे बढ़ी। जैसे ही रोशनी लिविंग रूम में पहुंची, उनकी चीख निकल गई। आरव वहां फर्श पर बैठा था, लेकिन वो आरव जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, उसके हाथ पर अजीब कोण में मुड़े हुए थे, उसकी पीठ भी असमान तरीके से झुकी हुई थी। कुछ सेकंड बाद आरव धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, चेहरा नीला पड़ चुका था और उसके मुंह से इंसान जैसी आवाज नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की गुर्राहट निकल रही थी। और माँ बेटे की तरफ बढ़ी, लेकिन पिता ने तुरंत उसे हाथ पकड़ लिया। उन्हें महसूस हो चुका था कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने जोर से उसका नाम पुकारा, आरव। आरव ने उसकी तरफ देखा और अचानक जोर से गुर्राने लगा। सभी तभी दीवारों से अजीब होने लगी। फ्लैट में कुछ दिन पहले नया पेंट हुआ था, लेकिन उनकी आंखों के सामने वो नया पेंट पिघलने लगा। आरव अचानक फर्श से उठा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और अगले ही पल पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन वह उनकी तरफ नहीं गया। वह सीधे दीवार की तरफ दौड़ा।
और अपना सिर पूरी ताकत से दीवार में दे मारा। आरव वहीं गिर पड़ा। उसके सिर से खून निकलने लगा। उसकी माँ खुद को रोक नहीं पाई और उसके पास दौड़कर पहुंची। वह रोते हुए उसका सिर अपने हाथों में लेने लगी। तभी आरव की आंख खुल गई। उसने अपनी माँ के बाल पकड़ लिए। इसी तरह उसकी माँ ने अपने बाल छुड़ाए। वो दोनों समझ चुके थे कि उनके सामने उनका बेटा नहीं था। के पिता ने बिना देर किए अपनी पत्नी से कहा कि वह मदद के लिए बाहर जाए। उसकी माँ किसी तरह घर से बाहर निकली। कुछ समय बाद वो अपने बड़े भाई और एक पंडित जी को लेकर वापस आए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तब उनके पैरों से जमीन खिसक गई। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और लिविंग रूम में आरव और उसके पिता दोनों बेहोश पड़े थे। पंडित जी ने तुरंत पूजा शुरू की। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और घर के चारों तरफ गंगा जल छिड़का। फिर हवन शुरू किया, लेकिन जैसे ही हवन की आग जली वह अचानक बुझ गई। पंडित जी ने दोबारा जलाई, फिर भी वही हुआ। आग कुछ सेकंड अपने आप बुझ गई। वो फिर जलती, फिर बुझ जाती और तभी पूरे घर में एक बच्चे के रोने की आवाज मिलने लगी। मौजूद हर इंसान कांप उठा। पंडित जी ने अचानक आंखें खोल दी। उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, यह जगह अभी छोड़नी होगी। उन्होंने आगे कहा कि जिस चीज ने इस घर को अपना ठिकाना बना लिया है वो किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उनके पास वहां रुकने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग तुरंत घर के बाहर निकले। अगले दिन आरव के परिवार ने बिल्डिंग के ब्रोकर से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उस पर दबाव बनाया गया तो आखिरकार उसने सच बताया। उसे सुनकर आरव के माता पिता के होश उड़ गए। कई साल पहले इस जगह पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। उसमें एक हिंसक बच्चा रहता था। कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से बेहद अस्थिर था। आए दिन लोगों से मारपीट करता था। एक दिन उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने क्रिकेट बैट से अपने माता पिता पर हमला कर दिया और दोनों की मौत हो गई। और कुछ ही समय बाद बच्चे ने खुद भी बिल्डिंग से छत कर कूदकर उस घर में रहने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं की शिकायत आने लगी। किसी को एक बच्चे का साया दिखाई देता, किसी को रात में रोने की आवाज सुनाई देती और कुछ लोग का दावा यह था कि बच्चा उन्हें मारने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उस घर की बदनामी इतनी बढ़ गई कि वहां रहना कोई नहीं चाहता था। बिल्डर ने आखिरकार अपनी पुरानी बिल्डिंग गिरा दी, उसकी जगह नया अपार्टमेंट बना दिया और सबसे बड़ी बात, नए खरीदों को उस पर पुराने घर की कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सच्चाई सामने आने के बाद आरव के माता पिता ने उसी वक्त घर छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा कभी उस बिल्डिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि कुछ समय बाद वहां रहने वाले बाकी परिवारों ने भी जगह खाली कर दी। आज दिल्ली का वह पॉश लोकेशन में बनी पूरी बिल्डिंग वीरान पड़ी है। कुछ बाहर से देखना बिल्कुल समान दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से गुजरते हुए कभी कभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि बिल्डिंग के पर एक छोटे बच्चे का काला चेहरा दिखाई देता। दोस्तों, अगर आपके शहर या आसपास भी ऐसी कोई डरावनी घटना या हॉन्टेड जगह है तो उसकी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए या हमें मेल कीजिए। क्या पता अगली कहानी आपके शहर की हो। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। धन्यवाद। खौफ का था वापस आएगा।